हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी फोल्डर में हम डाटा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फोल्डर में फाइल भेजना होगा, फोल्डर भेजना होगा, इमेज भेजना होगा, वीडियो वीडियो जो भी कुछ भेजना होगा, उसको आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, फोल्डर क्रिएट करने का दो तरीका होता है। एक जो होता है शॉर्टकट के माध्यम से होता है, दूसरा जो होता है यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक के द्वारा होता है। तो जैसे मान लीजिए हमको फोल्डर क्रिएट करना है, तो कीबोर्ड का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को होल्ड कीजिएगा, उसके साथ शिफ्ट को होल्ड कीजिएगा और यहाँ से एन प्रेस कीजिएगा। तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे न्यू फोल्डर टू नाम से आ रहा है। जैसे अगर आपको अभी इसका नाम चेंज करना होगा तो यहाँ से बैक स्पेस कीजिएगा और यहाँ से जो भी नया नाम देना होगा नाम दीजिएगा, मोहन कर लीजिए। ठीक है। ये हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है डेस्कटॉप पे राइट क्लिक के द्वारा होता है। तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिएगा खाली एरिया पे और यहाँ से आपको कहाँ पे जाना होगा, न्यू पे जाना होगा। और यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन दे रहा है, फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे फोल्डर आपका बन चुका है। अब यहाँ पे अभी आपको रिनेम का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से बैक स्पेस कीजिएगा। जो भी आपको इसका नाम देना होगा यहाँ से नाम दीजिएगा। जैसे यहाँ पे गोपी नाम दे रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है। तो ऐसे फोल्डर क्रिएट करने का नॉर्मली दो तरीका होता है। तो ऐसे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसको अगर मूव करना होगा तो फोल्डर पे लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा और यहाँ से धीरे धीरे माउस को ड्रैग कीजिएगा, खींचिएगा। तो यहाँ पे आप जहां भी रखना चाहें यहाँ से आसानी से मूव कर सकते हैं। यानी फोल्डर को मूव करना होगा तो वहां पे लेफ्ट क्लिक करके फोल्ड करके यहाँ पे जहां भी लाके छोड़ेंगे आप, आपका फोल्डर वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर से इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे, धीरे धीरे खींच के लाके यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से हम फोल्डर को मूव करना चाहे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, आप फोल्डर में हमको क्या करना है, डाटा को ट्रांसफर करना है। तो जिस भी फोल्डर में आपको डाटा को भेजना रहेगा तो उस फोल्डर को ओपन कीजिएगा। देखिए, इस फोल्डर को ओपन किया है तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। यानी अभी ये जो फोल्डर है यह क्या है, पूरा तरह से खाली है। अब इसमें डाटा भेजने के लिए सबसे पहले इसको साइड में कर लेते हैं। साइड में करने के लिए देखिएगा यहाँ पे क्लोज के लेफ्ट साइड में आपका रिस्टोर डाउन बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका देखिएगा तो यहाँ पे अरेंज करने का चार तरीका दिया हुआ है। तो जैसे आपको जैसे भी अरेंज करना है अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लीजिएगा। तो जैसे हम इसको राइट साइड में अरेंज कर दे रहे हैं। अब देखिए, कंप्यूटर के ड्राइव में जितना भी फोटो रहता है, गाना रहता है, सब कहाँ रहता है, कंप्यूटर के ड्राइव में रहता है। तो कंप्यूटर के ड्राइव को ओपन करने के लिए हमारे पास कितना तरीका है, दो तरीका है। पहला तरीका, यहाँ पे देखिएगा 30 पीसी का ऑप्शन दे रहा है। अब देखिए, जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर का ड्राइव ओपन होगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है शॉर्टकट के द्वारा। तो शॉर्टकट के द्वारा आपको क्या करना है, विंडो प्लस ई प्रेस कीजिएगा तो आपका शॉर्टकट के माध्यम से कंप्यूटर का ड्राइव ओपन हो जाएगा। अब देखिए, किसी किसी सिस्टम में 20 पीसी की जगह कंप्यूटर शो करता है। यानी अगर विंडो 7 रहेगा, यहाँ पे 20 पीसी की जगह कंप्यूटर शो करेगा। अगर विंडो 7 से 10 रहेगा, 11 रहेगा, 12 रहेगा तो यहाँ पे 20 पीसी शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 20 पीसी पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे खुला है तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर्सर लाएंगे और यहाँ से फिक्स कर लेंगे। जैसे हम लेफ्ट साइड कर देते हैं। अब देखिए, हमारा विंडो का पोजीशन फिक्स हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से जो भी डाटा रहता है कंप्यूटर के ड्राइव में रहता है। तो अगर आप कंप्यूटर के ड्राइव में रखा है तो सबसे पहले ड्राइव ओपन कीजिएगा। जिस भी लोकेशन पे आप फाइल फोल्डर इमेज जो भी रखा है तो उसको ओपन कर लीजिएगा। अब जैसे हम कंप्यूटर के ड्राइव में नहीं रखे हैं, डायरेक्ट हम कहाँ पे रखे हैं, यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन में रखे हैं। यहाँ से हम पिक्चर को ओपन करेंगे। आप जहां भी रखे हुए हैं उस लोकेशन को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से पिक्चर को ओपन करते हैं। अब देखिए, इस पिक्चर वाले ऑप्शन में बहुत सारा इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे इमेज भी है, फाइल्स भी है, फोल्डर भी है। तो आपको जिसको भी ट्रांसफर करना है तो आप तीन तरीके से किसी भी फाइल फोल्डर या इमेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला तरीका जो होता है कट होता है। कट का काम होता है एक स्थान से डाटा को हटा के दूसरे स्थान पे रख देना।
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो फोल्ड यहाँ पे सुरेश नाम का फाइल है, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, कट। और जहाँ पे भी भेजना होगा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए डाटा जो है पिक्चर वाले फोल्डर से रिमूव होके कहाँ पे आ गया, मोहन वाले फोल्डर में आ गया। तो एक तो तरीका होता है आप मूव करके ला सकते हैं, यानी कट करके ला सकते हैं, एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे ला सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वह कॉपी के द्वारा होता है। ये कॉपी करने के लिए आपको जिस भी फोल्डर को भेजना होगा उस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे जीएस जो दिया है इसको हमको ट्रांसफर करना है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब जैसे मोहन वाले फोल्डर में भेजना है तो मोहन वाले फोल्डर में खाली एरिया पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके पहले स्थान पे भी डाटा रहेगा और दूसरे स्थान पे भी रहेगा। तो दूसरा तरीका क्या होता है, कॉपी। जैसे यहाँ पे डबल डी नाम का एक फाइल है, इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे खाली एरिया पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी डाटा रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो ये नॉर्मली दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो होता है वह हमारा ड्रेनिंग ड्रॉ होता है, यानी एक स्थान से डाटा को खींच के दूसरे स्थान पे ला देना। तो यहाँ पे जैसे ये जो राजू वाला फाइल है इसको हम लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे राजू वाले फाइल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको होल्ड करेंगे, यानी दबाए रखेंगे और धीरे धीरे माउस को खसकाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे खसका के लाके यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका राजू वाला फाइल यहाँ से मूव हो जाएगा। यानी ड्रेनिंग का मतलब क्या होता है, एक स्थान से खींच के दूसरे स्थान पे ड्रॉ कर देना, यानी छोड़ देना। तो नॉर्मली क्या होता है, तीन तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे राजू वाला आपका जो फाइल है यह मूव हो चुका है। तो यहाँ पे किसी किसी सिस्टम में डायरेक्ट कॉपी हो जाता है, किसी किसी सिस्टम में मूव होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फाइल को ट्रांसफर करने का कितना तरीका होता है, तीन तरीका होता है। एक जो होता है कट होता है, दूसरा होता है कॉपी, तीसरा जो होता है ड्रेनिंग ड्रॉ होता है। अब देखिए अगर एक एक डाटा भेजना रहेगा तो नॉर्मली ऐसे भेज सकते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक डाटा भेजना रहेगा तो उस केस में हमको सिलेक्ट करना आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इतना तीन तीन छह, यहाँ पे सात जो दिया है इतना भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर हम कंट्रोल+A करके सिलेक्ट करते हैं तो आपका क्या होगा, डाटा पूरा सिलेक्ट होगा। तो हमको पूरा तो नहीं भेजना है। इसके अलावा अगर आप माउस का लेफ्ट देखिए, सिलेक्ट करने के लिए अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंटर लाना है। कहाँ पे लाना है, तो खाली वाले एरिया पे लाना है। आप माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे होल्ड करके धीरे धीरे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे खाली वाले एरिया को चूज कीजिएगा। जैसे हम इतना भेजना चाहते हैं तो इतना सिलेक्ट किए हम, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जहाँ पे भेजना होगा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो अगर एक से अधिक भेजना रहेगा तो उसको सिलेक्ट करके आप जितना चाहे उतना भेज सकते हैं। अब कभी कभी कंडीशन में क्या होता है, कुछ जो इमेज होता है चुन के भेजना रहता है, यानी कुछ इमेज को सिलेक्ट अलग अलग करके भेजना चाहते हैं। आप नॉर्मली जानते हैं अगर हम कंट्रोल+A के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं तो पूरा डाटा सिलेक्टेड होगा। अगर हम माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे होल्ड करके सिलेक्ट करते हैं तो एक बार में पूरा डाटा सिलेक्ट होता रहेगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं भेजना है। जैसे यहाँ पे एक इमेज दिया है गुड्डू नाम का, इसको भेजना है। यहाँ पे राजा नाम वाले फोटो को भेजना है और यहाँ पे जो फ्लावर्स है उसको भेजना है। ठीक है, उसके लिए तो हम अगर चुन चुन के भेजना चाहते हैं तो पहला तरीका है, यहाँ पे फर्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको इमेज ट्रांसफर करना है या फाइल ट्रांसफर करना है, उसके पहले आपके कीबोर्ड में एक कंट्रोल बटन दिया हुआ है, उसको होल्ड कर लेना है। उसके बाद जो भी आपको इमेज भेजना है उस पे पॉइंटर लाइएगा और लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे हमको जो भी भेजना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करना है, जो आप सिलेक्ट किए हुए हैं राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कॉपी कीजिएगा। यहाँ से ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ से देखिएगा कुछ इमेज इसमें पहले से है, डुप्लीकेट है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं इसी में हमको नाम चेंज करके ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आइटम अभी इसमें आया है,
6 आइटम यहाँ पे आ चुका है। अगर हमको टोटल दिखना है कि हमारे फोल्डर में टोटल कितना आइटम है, तो उसके लिए आपको विंडो के सबसे नीचे साइड में जाना है। तो यहाँ पे टोटल कितना आइटम दिखा रहा है, 14 आइटम दिखा रहा है। तो यहाँ से हम इसको टोटल आइटम को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पिक्चर वाले फोल्डर में टोटल कितना है, 16 आइटम्स है। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे फोल्डर में कितना आइटम है। अब इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जो भी फोल्डर फाइल्स और इमेज है वो सब लार्ज साइज में दिख रहा है, और यहाँ पे स्मॉल साइज में दिख रहा है। अगर कोई कहता है इसको भी आप लार्ज साइज कर दीजिए कि यहाँ पे इमेज और फोल्डर थोड़ा बड़ा में दिखाई दे, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे जो व्यू वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे स्मॉल आइकन दिया है, मीडियम आइकन, लार्ज आइकन और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। अपने अकॉर्डिंग जैसे हमको स्मॉल करना होगा तो यहाँ से स्मॉल कर लेंगे, अगर इससे बड़ा करना होगा तो मीडियम आइकन कर लेंगे, अगर इससे भी बड़ा करना होगा तो लार्ज आइकन, और इससे भी अधिक आइकन बड़ा करना होगा तो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। अब यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा कि आपको कितना पेज को रखना है। तो जैसे हम यहाँ से मीडियम आइकन कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से फोल्डर को जूम भी करना चाहते हैं, यानी थोड़ा बड़ा में भी करके देखना चाहते हैं, उसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यू के माध्यम से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे डाटा ट्रांसफर कर लिए तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। इसको क्लोज कर लीजिएगा। अब देखिए कौन सा फोल्डर में भेजे थे हम, यहाँ से मोहन वाला है, इसको ओपन करते हैं। इसी फोल्डर में हम डाटा को ट्रांसफर किए थे, पहले क्या दिखा रहा था, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अभी यहाँ पे इसमें इतना सारा डाटा है। अगर आपको पेन ड्राइव में भेजना होगा या अन्य किसी ड्राइव में भेजना होगा तो ऐसे आप कट कॉपी पेस्ट और ड्रैग एंड ड्रॉ के माध्यम से आप आसानी से डाटा को भेज सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।